जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बिहार का एक परिचय। ठीक है, बिहार का एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। ये जो है आपका इम्तियाज अहमद रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, और इसमें हम बिहार के परिचय को अच्छी तरह से बिहार स्पेशल के लिए लेकर आए हैं वीडियो। ठीक है, नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आने वाले हैं बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, जो कि टॉपिक लिए हैं 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह से जितने भी संबंधित ऑब्जेक्टिव बिहार से स्पेशल पूछे गए हैं, है ना, उन सभी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये मेन बीपीएससी या फिर आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही ये उपयोगी होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़े ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया था? तो ये भागलपुर में लाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को 1857 में फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तिरहुत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है, बादशाह में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई.एम. सैमुएल्स ने। अगला क्वेश्चन है बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तो राजपूत को। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए राजपूत। ब्राह्मण एवं मुसलमानों की भर्ती की मनाही की गई थी। ठीक है, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, इन सभी को इसमें शामिल करने से मना किया गया है। तो ऑप्शन में राजपूत दिया है, तो यही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हम साथ में डिस्कशन भी जो दिया होगा उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ताकि कुछ अन्य भी हम सीख जाए तो और बेहतर होगा। आगे है, पटना में 1857 के विद्रोह में कौन सा मारा गया था? पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर R.A. लायल मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 जुलाई 1857। अगला क्वेश्चन है, बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया, तो 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 तक ले हो गया कंप्लीट, अब 8 देखते हैं। ये देखिए, तो 8वां क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए, तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? तो कुंवर सिंह उस समय 75 साल के थे। अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी थे, तो कौन अनुयायी थे जी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह थे, रथभंजन सिंह थे, जय श्री कृष्ण सिंह थे, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए डिस्कशन भी हम देख लेते हैं, क्या डिस्कशन है। तो कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी कौन कौन थे? निशान सिंह थे, हरकिशन सिंह थे, शाहाबाद के 4 जमींदार रहमन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, है ना, डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुएल ने कहा था। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम डिस्कशन को देख लेते हैं। 25 सितंबर 1857 को लिखे गए पत्र में सैमुएल ने बंगाल सरकार से कहा था ये बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गाया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विसेंट आयर ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह का मुख्यतः
कहाँ के जमींदार थे? तो ये नवादा के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एएनआई को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर इरेगुलर कंपनी के ने विद्रोह कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेश अंग्रेजों ने संदेह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दरभंगा महाराज पर। शक की वजह से अंग्रेजों ने दरभंगा महाराज को खाई खुदवाने से रोक दिया था। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ हमने 15 तक देख लिया। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डुमराव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों बिहार के? तो बाबू कुंवर सिंह बिहार से। ये देखिए आपका बीपीएससी में भी क्वेश्चन ये आ चुका है 2017 में, है ना, 60वीं 62वीं में। अगला क्वेश्चन है, जमींदार जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1897 ईस्वी की विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है, अली करीम लुपलू अली करीम लुप्पू अली खां मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो ये है पटना के, ये सभी नेता थे लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी तट पर का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सासाराम सरनाम सिंह कहाँ के शासक थे? तो ये थे दोस्तों रोहतास जिला के थे। अब चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रैट्रो ने गोलियों से उड़वा दिया था। ये भी बात याद रखिएगा। आप देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदर अली ने। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये भी बात याद रखिएगा। अगला है, कहाँ कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया गया था? तो ये वजीर वजीर वजीरगंज यानी कि वजीरगंज गया में। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया 24 हो गया। अब देखते हैं 25 नंबर। तो ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नवादा में हुआ था। 1857 की विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 अगस्त 1857 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे, कौन थे भाई? तो जीवधर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चंपारण जिला, ठीक है। चंपारण में मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने इनका हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हम अभी आपको बताए थे, वीर कुंवर सिंह। याद रखिएगा, ये भी देखिए 2019 में 65वीं बीपीएससी में पूछा है। अगला क्वेश्चन, कितना भी वीआई क्वेश्चन हम लेकर आप सभी के लिए आए हैं, ठीक है। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे, तो कौन थे भाई? तो कुंवर नारायण सिंह। देख लीजिए, बिहार की बात है, बिहार से 1857 के विद्रोह की बात हो रहा है,
तो इनका नेतृत्व नेता किनको बताया गया है, तो कुंवर नारायण सिंह को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था, तो कौन किए थे, तो कुंवर नारायण सिंह ने ही किए थे। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे भाई जगदीशपुर के राजा, तो जगदीशपुर के राजा वही थे तो वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा। देखिए कितना बार एग्जाम में आ चुका है। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था और शाहाबाद जिले की राजधानी आपका आरा है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह। ठीक है, चलिए यहाँ पे 33 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था, कौन था, तो हरकिशन सिंह था। कौन था, हरकिशन सिंह था। अगला है कि 1857 के विद्रोह से बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा, तो कौन सा भाग, तो ये देखिए पूछा हुआ है आपका 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा केवल 5 वाला, यानी कि ये आपका मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर होगा। 1857 के विद्रोह से बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा, तो मुंगेर, नहीं तो दानापुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ये आरा सब प्रभावित रहा, लेकिन मुंगेर जो था अप्रभावित रहा। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के दौरान में बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था या है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तिरहुल, तिरहुत, तिरहुत। अगला 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था भाई, जगदीशपुर था, याद रखिएगा। ये भी देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था क्या, तो आजमगढ़ से संबंध था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1845 से 46 में। अब थोड़ा सा इनके चर्चा कर लेते हैं। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार 1845 से 46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। अगला क्वेश्चन है पटना में 1857 के विलुप्त के नेता कौन थे, नहीं विप्लव, विप्लव, विप्लव है। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पीर अली, पीर अली। ठीक है, कौन थे, पीर अली थे। पीर अली जो थे पटना के पुस्तक विक्रेता थे, क्या थे, पुस्तक विक्रेता, है ना। माने ये पीर अली ऐसा बुक लिखते थे ना, इतना इतना क्रांतिकारी बुक था, लिखते थे कि भारतीय लोग इनके बुक पढ़ के पूरा क्रांतिकारी बन जाते थे, पूरा एकदम खून खौल उठता था लोगों के बीच, ऐसा ऐसा वो बुक लिखते थे। अंग्रेज सब माने उनका खिलाफे रहता था सब ना, एक माने ऐसा बुक लिखता था वो सब, अंग्रेज सब सोचता था कि ये हम लोगों को कटवा डालेगा, मरवा डालेगा बुक पढ़वा पढ़वा के, इसलिए अंग्रेज सब उसका पीर अली का बुक का ही दुकानें खत्म कर दिया उसी पर बुलडोजर चलवा दिया, सब खत्म करवा दिया सब। ठीक है, याद रखिएगा। तो विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो पीर अली पटना पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में ये पराजित हार भी गए थे और इनको फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, तो किस राज्य के आपका ये थे, किस राज्य के, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रीवा के राजा, कौन थे, रीवा के राजा थे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन को भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें डिस्कशन है कि रीवा का राजा जो था अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दिया, लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे और इसके पश्चात वहां का राजा डर कर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा
लीग्रैंड के साथ किया था। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध के शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कानपुर की लड़ाई में। यह युद्ध जो था आपका दिसंबर 1857 में लड़ा गया था, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। अगला है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आजमगढ़ पर अधिकार किया था। अब थोड़ा सा इनका चर्चा कर लेते हैं। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, है ना, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए थे और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम टेलर था। अब थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके बाद EM समूएल्स की नियुक्ति इन पद पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जुलाई 1857। ठीक है, तो इसका नेतृत्व जो था गुरहट्टा पटना के सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। पीर अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, महल मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? दोस्तों, तो ये कथन किसका है? तो चलिए देखते हैं इसका कथन क्या था। तो ये कथन जो था दोस्तों विसेंट आयर का था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया और उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो आपका है शाहाबाद, पटना, बिहार। अगला क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज को विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह कुंवर सिंह को छोटा भाई था। अमर सिंह कुंवर सिंह का ही छोटा भाई था, याद रखिएगा। किस पहाड़ियों में से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो ये कैमूर के पहाड़िया। अगला है कि दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये टेलर ने। कुंवर सिंह का आमंत्रण पटना नहीं गए, आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे। अगला है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो ये आरा जिला। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो ये छपरा में हुआ था, अपने ही सारण में। अगला है कि कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो आपका तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो किसने किया था? तो चलिए देखते हैं किसने इनको गिरफ्तार किया था अमर सिंह को। तो देखिए किसने किया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर ने। महाराजा जंग बहादुर दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि महाराज जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 फरवरी 1860 को पेचिस के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में ही अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये कुंवर नारायण सिंह ने किया था। ये भी बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। कुंवर नारायण सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ये बिहार से ही किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में।
अगला है बिहार में 1857 की क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो देखिए इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। अब इन थोड़ा सा डिस्कशन है कि 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। अगला है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये कुंवर नारायण सिंह थे। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। अगला है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने लिया था? तो जगदीशपुर। कहाँ से? तो जगदीशपुर से। अगला है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों को विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका बी हो जाएगा, पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर से। ठीक है, अगले है आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार की राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये हैदर अली खां किए थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। तो ये आपका 1857 के विद्रोह से है। ये शेख भिखारी जो था अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी इनको। अगला है बिहार में 1857 को जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर अली के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई तो 3 जुलाई 1857 को। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का व्यापक रूप सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पटना के 1857 के विद्रोह में के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1857 को हुई थी। अब देखते हैं इनके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा है। पीर अली के नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही देश का नेतृत्व कर रहे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का झंडा लिए पटना के सड़कों पर निकल गए, जिसका टक्कर अंग्रेज अधिकारी लायल और एवं उनके सैनिकों से हुआ। पीर अली ने लायल को गोलियों से भून डाला। इसके बाद पीर अली को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन वाही बयाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीनों के तीनों सही है। मौलवी अहमोल्लाह, वायजुल हक और मोहम्मद हुसैन, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे, कौन कौन से जिले थे? तो आपका 1 2 3 4 यानी कि सारण भी, चंपारण, तिरहुत, पटना, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 हो गया, अब 73 देखते हैं। ये देखिए 73 नंबर है कि हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो ये थे आपका शाहाबाद के। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, कब प्रवेश किए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। अब थोड़ा सा इनका डिस्कशन है कि 22 अप्रैल 1858 तक कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंच चुके थे, यद्यपि वहाँ उनकी वहाँ जाति रही थी और जांग में भी गोली लगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये आपका कुंवर सिंह। मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था कुंवर सिंह। अगला है किस महीने पीर अली पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये आपका जुलाई 1857। अगला है कि 16 अप्रैल 1858 को टोंस नदी पार करते हुए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आजमगढ़ के समीप में कुंवर सिंह और उनके सैनिकों के मध्य युद्ध हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा सर ई लुगार्ड। अगला क्वेश्चन है कि एडवर्ड लुगार्ड ने 1858 में कुंवर सिंह को पकड़वाने के लिए
कितने हजार रुपए पुरस्कार और माफी की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25,000। 17 अप्रैल 1858 को सर डॉल डॉगलस ने आजमगढ़ के समीप नगहाई नामक स्थान पर उन पर आक्रमण किया और डॉगलस कुंवर सिंह को पकड़ने में विफल रहे। 7 जून 1858 को सासाराम में किस विद्रोही को तोप के मुंह पर रखकर गोली से उड़ा दिया गया? तो इनका आंसर हो जाएगा निशान सिंह को। निशान सिंह कौन थे? निशान सिंह पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया गया था। ठीक है, तो इसमें हमने कितना 80 देखे। अब देखते हैं 81 नंबर। अमर सिंह कब अपने साथियों के साथ जगदीशपुर समीपवर्ती जंगलों में लौट आया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 से 12 जून 1858 को। रास्ते में 12 जून को रूपसागर में ठहरे हुए रैतरे के साथ उसकी एक झड़प हुई। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोहियों को समाप्त करने एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन लगे हुए नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन मैनसन ने। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कर्नल लैंगडेन, कर्नल लिडलेड और कर्नल वाल्टर्स भी विद्रोहियों को समाप्त करने में लगे हुए थे। अगला है, जुलाई 1858 में कैप्टन रैतरे ने किसे पकड़ लिया और उनके परिवार के से सभी पुरुषों को मरवा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सरनाम सिंह। अगला है कि 1857 के विद्रोहियों के संबंध में 1858 में हो रही घटनाओं से संबंधित कथन, सत्य कथन चुनना है आपको। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो देखिए आपका 1 2 3 सब सत्य बता रहा है ना। यानी कि आपका पहला औरवल परगना के अंतर्गत खुमन निवासी जोधर सिंह विद्रोहियों के साथ सोन के दक्षिण किनारे बढ़ता हुआ दाऊद नगर पहुंचा। ये भी सही है। आगे है दूसरा कि पटना के विक्रम थाना एवं बिहार के जिला के अरवल थाने में हेतम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुए हैं। इसने कई बरकदाजों की हत्या कर दी है और पालीगंज के हकीम गोदाम को भी जला दिया। ये भी सही है। आगे तीसरा भी आपका सही है। आपका शाहाबाद, पटना, बिहार जिलों के भीतरी इलाकों को विद्रोहियों के हाथों छोड़ दिया गया। ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 1858 में इंग्लैंड की महारानी की घोषणा के उपरांत पटना के आयुक्त ने 11 दिसंबर 1858 को कितने विद्रोही नेताओं को छोड़कर शेष विद्रोहियों को क्षमादान की अनुमति शाहाबाद के मजिस्ट्रेट को दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये 14 नेता थे, अमर सिंह, हरकिशन सिंह, है ना, शिव प्रसन्न राय, है ना, बिहिया ग्राम कोर के, और जेधर सिंह थे, सीधा सिंह थे, है ना, बाजीपुर जिला बलिया परगना, नाधा सिंह थे जो हाजीपुर बैरलिया से थे, राम बहादुर सिंह थे हाजीपुर जामानिया परगना ग्राम गहमर के, और इब्राहिम खां, है ना, जो आपका गाजीपुर जिला के जमनिया परगना के थे। देवी ओझा, है ना, बिहिया ग्राम सुझौली, हरकिशन सिंह के 4 भाई, लक्ष्मण सिंह, है ना, काशी सिंह, आनंद सिंह, राधे सिंह, भोजपुर परगना, ये सभी लोग थे। ठीक है ना, 14 नेता थे लोग। तो चलिए 85 हो गया। आप देखते हैं 86 नंबर। ये देखिए 86 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो किसने की थी दोस्तों? तो ये बेतिया राजा, हथुआ के राजा, मुजफ्फरपुर के मथुआ परिवार और सुरसंड के पडौल जमींदार, ये सभी लोग किए थे। अगला है कि बिहार के कंपनी पदाधिकारियों को कहाँ के रानी पर विद्रोहियों के हाथ होने का संदेह था? विद्रोहियों के साथ होने का संदेह था। तो ये टिकारी की रानी साहिबा, गया के टिकारी की रानी साहिबा पर संदेह था। यहाँ गोले गोलियां बंदूक जब्त कर ली गई।
अगला है कि गाया में निवास करने वाले किस मुस्लिम विद्रोही को गिरफ्तार करने का टेलर का प्रयत्न विफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अली करीम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम ये डिस्कशन भी देख लेते हैं। टेलर के आदेश से पटना के मजिस्ट्रेट लोविस अली करीम को गिरफ्तार करने में विफल था। अली करीम की संपत्ति जब्त करने और जीवित मृत पकड़ने के लिए पुरस्कार 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया गया था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में किसने आदेश दिया कि कोई भी नागरिक रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलर ने। अब देखते हैं थोड़ा सा इनका डिस्कशन है। बाद में फरखुरासन ने पटना के लोगों को बाहर निकलने के 9 बजे के बाद रोक को बढ़ाकर 12 बजे तक कर दिया। अगला है कि अगस्त 1857 में पटना के कार्यवाहक आयुक्त फरखुरासन ने कुंवर सिंह को पता देने हेतु पकड़वाने के लिए कितने रुपए का पुरस्कार घोषणा किए थे? आपका 10,000 रुपया। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में किसने एक समर्थ गुप्तचर व्यवस्था का संगठित करने का आदेश दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल ने। अगला है कि आपका 21 अगस्त 1857 को सैमुअल ने आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 को किस विधान अंतर्गत कुंवर सिंह और आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था? तो ये 25वें विधान। चलिए यहाँ पे 92 हो गया। अब आगे देखते हैं। ये देखिए 93 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस आपका 1857 के क्रांति का। ठीक है, किसके विषय में खबर मिली कि और अमरथु और राजगीर परगनों में विद्रोह खड़ा कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामदार खां। नामदार खां। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 1857 का जो हम टॉपिक उठाए थे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरे साथ पहली बार आए हैं तो जुड़ जाएं ताकि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो लाता रहूं। ठीक है, तो आप कोई भी बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं एग्जाम के, मेन बीपीएससी हो या फिर टीचर वाले, है ना, 3.0 का आप टीआरई का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।